तुम्बाड़ की कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम है तुम्बाड़। ये गांव बहुत पुराना है और वहां के लोग एक पुरानी देवी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि वो देवी ने पूरे संसार को बनाया था। उसके कई बेटे थे लेकिन उसका सबसे बड़ा बेटा था हस्तर। हस्तर बहुत लालची था। उसे सोना और अनाज चाहिए था, मगर देवी ने उसे अनाज नहीं लेने दिया क्योंकि अनाज से लोगों का पेट भरता था। सोने के लालच में हस्तर ने सब कुछ पाने की कोशिश की और इसी वजह से देवताओं ने उसे सजा दी। अब हस्तर को कभी खुली हवा में आने नहीं दिया गया। उसे देवी के गर्भ में बंद कर दिया गया और उसका नाम भी भुला दिया गया। लोग सिर्फ खजाने की कहानियां सुनते थे और जानते थे कि ये खजाना श्रापित है, मगर लालच बड़ी चीज होती है और इस लालच ने ही विनाश की कहानी शुरू की। विनायक राव की माँ इस श्रापित खजाने के बारे में जानती थी। वो हमेशा अपने बेटों को सावधान करती थी कि इस खजाने के पीछे मत जाओ, मगर विनायक एक जिद्दी बच्चा था। वो खजाने की बात सुनते ही उसमें उलझ गया। उसकी आंखों में सोने की चमक थी और वो उस चमक को कभी भुला नहीं पाया। वक्त बीतता गया, विनायक बड़ा हुआ, लेकिन खजाने की लालच उसके मन से कभी नहीं निकली। एक दिन वो फिर से तुम्बाड़ लौटा अपनी माँ की पुरानी हवेली में। वहां उसे पता चला कि हस्तर अभी भी देवी के गर्भ में है और उसके पास ढेर सारा सोना है। लेकिन हस्तर को डराया जा सकता है, बस उसे अनाज मत देना, क्योंकि हस्तर को अनाज नहीं छूने दिया गया था। अब विनायक हर बार जब भी खजाने के पास जाता, एक अनाज से भरी है गुड़िया लेकर जाता और उसे फेंक कर हस्तर का ध्यान भटकाता। इसी तरह वो हस्तर से सोने के सिक्के चुराने में कामयाब हो जाता। लेकिन उसकी ये जीत असल में उसकी हार थी, क्योंकि जितना सोना वो पाता उसकी लालच उतनी ही बढ़ती जाती। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। विनायक ने अपने बेटे को भी इस खतरनाक खेल में शामिल कर लिया। वो सोचता था कि खजाने का कोई अंत नहीं है और वो अपने बेटे को भी लालच की इस आग में झोंक देता है। अंत में विनायक समझ जाता है कि उसकी लालच ने उसे तबाह कर दिया है। उसकी आत्मा में कोई सुकून नहीं बचा और उसकी वही हालत हुई जो हस्तर की थी, एक अंधेरी गुफा में सोने के बीच फंसा हुआ बिना किसी शांति के। इस कहानी का संदेश सीधा है, लालच का कोई अंत नहीं। आप जितना भी पाले आप और चाहते रहेंगे, और ये लालच एक ऐसी आग है जो इंसान को अंदर से खा जाती है।